हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू 101 डेज ऑफ अकाउंटेंसी हैकाथॉन। और आज है डे 43। एक और अमेजिंग कॉन्सेप्ट फॉर द रेशियो एनालिसिस फॉर द मेन बोर्ड एग्जाम एंड फॉर द वाइवा क्वेश्चन। यहां पर आपको बताना है दो एग्जांपल फाइनेंस कॉस्ट के, बिकॉज ये फाइनेंस कॉस्ट का जो कॉन्सेप्ट है ये हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो में यूज करते हैं। क्योंकि जब हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मुला सिखाते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100 होता है। यहां ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालते टाइम जब हम नेट प्रॉफिट से शुरू करते हैं तो हम सिखाते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो यहां पर जो हमारा फाइनेंस कॉस्ट है ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं। तो अगर 4 मार्क का क्वेश्चन आ गया तो वहां कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये फाइनेंस कॉस्ट है या नहीं है। तो बताइए कौन से दो एग्जांपल हैं जिसको आप मेन बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क के क्वेश्चन में आइडेंटिफाई कर लेंगे फाइनेंस कॉस्ट को, और वाइवा में एग्जामिनर को भी आंसर दे पाएंगे। तो बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, सोच के बताइए क्या है इसका राइट आंसर। तो अगर आप आंसर सोच चुके हैं तो लिखिएगा कमेंट बॉक्स में और मैच कीजिए हमारे आंसर के साथ। तो दो फाइनेंस कॉस्ट कौन से होते हैं? पहला होता है इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर आप इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स भी कहेंगे तो भी वो राइट आंसर माना जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन बोरिंग, ये तो हो गया एक आंसर। दूसरा होता है राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। जो आपको याद होगा डिबेंचर चैप्टर में जो डिस्काउंट या लॉस को आप राइट ऑफ करते हैं, वहां पर आप राइट ऑफ जब करते हैं तो उसको हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट मानते हैं। तो ये दो हैं आंसर हमारी तरफ से। आपका और एक्स्ट्रा आंसर कौन सा है लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं पढ़ूंगा और बताऊंगा क्या वो आंसर सही है या गलत। तो ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए डू लाइक एंड फॉलो अकाउंट्स गुरु।